एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मतलब ये नहर है और इसके ऊपर एक एक तट पर मतलब एक किनारा पर जो है एक टीवी टावर जो है वो खड़ा है। इसके ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मतलब यहाँ से जो है इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना डिग्री, 30 डिग्री। और कह रहा है आगे कि इसी तट पर से इस बिंदु से 20 मीटर दूर, ठीक है, 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखाखंड पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मतलब इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वह 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है तथा नहर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो नहर यही ना है, ये नहर है और ये टावर है, ये हमारा टावर है और ये नहर है। तो मान लेते हैं इसमें, माना कि नहर की ऊंचाई बराबर x मीटर। मतलब इस BC का ये नहर है तो इसका इसको मान लिया है x मीटर। मतलब BC बराबर हो गया x मीटर। तो जो नजदीक में कोण है ये, इससे हम पहले इसका मान ज्ञात करने की, देखो मान ज्ञात करते हैं। तो लेते हैं त्रिभुज या कोण, होने ले लो। कोण हो जाएगा ACB, ठीक है। जो कोण लेना होता है उसको ठीक बीच में रखना होता है, इसलिए ABC नहीं लिख सकते हैं, ACB ही लिखेंगे। ठीक, अब लिखेंगे tan C बराबर, इसके सामने वाला भुजा ये लंब होता है तो AB हो गया और आधार है BC। तो tan C मतलब tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। AB को नहीं जानते हैं और BC को जानते हैं x, ठीक है। तो यहाँ से tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान होता है √3। अब बराबर में हो गया AB बटा में x। ये x को अगर हम इधर ले आते हैं, AB बराबर हो जाएगा x√3 मीटर। मतलब AB का मान हो गया x√3 मीटर। अब चूंकि अभी इस 60 डिग्री से ये निकल गया, अब 30 डिग्री से निकालते हैं पूरा। तो 30 डिग्री के लिए आधार ये पूरा हो जाएगा क्योंकि ये दोनों त्रिभुज इसमें समाहित हो रहा है, इसीलिए ये निकाल लेंगे तो हो जाएगा, ये टोटल दूरी हो जाएगा 20 प्लस x मीटर, क्योंकि ये दोनों को जोड़ देंगे तब ना टोटल आधार हो जाएगा। तब पुनः लेंगे A, D और B में, A, D tan D लेना होगा और इसके सामने वाला ये भुजा जो होगा लंब होगा AB बटा आधार नीचे वाला पूरा हो जाएगा, ये पूरा लेना होगा। तो इसलिए लिख सकते हैं 20 प्लस tan D का वैल्यू कितना है कोण का, 30 डिग्री। और AB का मान जो है यहाँ निकाले, AB का मान x√3 मीटर बटा में है 20 प्लस x। आगे इसको सॉल्व करो तो tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3 बराबर, इसको करते हैं तो x√3 बटा में 20 प्लस x। ठीक, अब इसको तिरछा गुना करो तो इस 20 प्लस x को 1 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 20 प्लस में x। 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज जब इसको इधर से गुना करेंगे तो √3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3x। अब x को एक तरफ कर दो तो हो जाएगा 20 बराबर 3x माइनस में x। तो 20 बराबर ये घट के क्या हो जाएगा 2x। ये 2 से 10 गुना 20 कट गया, मतलब x का वैल्यू आ गया 10 मीटर। तो x किसको माने थे, नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई को यहाँ लिखा है, नहर की चौड़ाई होगा तो यहाँ लिखेंगे आगे, नहर की चौड़ाई बराबर x बराबर 10 मीटर और टावर की ऊंचाई यहाँ निकाले हुए हैं, AB निकाल लेंगे x√3 मीटर, इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर x√3 मीटर। तो इसका मतलब x का मान है 10√3 मीटर।
इस प्रकार यह सवाल बन गया। क्या इसमें कुछ पूछना फिर? तो गर्मी तो लगवे करता है। ध्यान से सुनो, 7 मीटर ऊंचे भवन के, मतलब एक भवन है, ठीक है, ये भवन है, इसकी ऊंचाई जो दिया हुआ है वो है 7 मीटर। कितना दिया हुआ है? 7 मीटर ऊंचा भवन है के शिखर से, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और एक केबल टावर है, मतलब टावर है, ठीक है, और इस भवन के शिखर से कह रहा, तो इस भवन का शिखर तो यही होगा, इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है वह है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। ना टोटल लाइन बना लो और इसको लिख दो कितना? 60 डिग्री। ये भवन के, ये मीनार के शीर्ष पर, इसके पार से, ठीक है, मतलब आगे कह रहा है तो, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, और इसके मतलब इस शिखर से ही इसके पाद का जो अवनमन कोण हो रहा है वो है 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है इस टावर की कुल ऊंचाई, इस टावर की कुल ऊंचाई हमको निकालना है। अब देखिए थोड़ा सा इस फिगर को पहले समझ लीजिए, इसको पहले नाम दे लीजिए CDE। देखिए इतना दूर भवन है ना, इतना लंबा भवन है 7 मीटर, तो ठीक इसी के समांतर इतना दूरी कितना मीटर होगा? 7 मीटर। कितना मीटर होगा? 7 मीटर। इतना हमको समझ में आया कि ये DE की लंबाई क्या होगा? 7 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे DC बराबर BE बराबर में 7 मीटर। कितना हो गया? 7 मीटर। तो बस अगर हम AE का मान निकाल ले और बाद में जोड़ दे तो टोटल टावर की ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। तो अब आगे हल करते हैं। तो देखिए, तो माना कि AE बराबर में x मीटर, कितना मान लिए? AE को हम मान लिए x मीटर, ठीक। अब देखिए सबसे पहले इस कोण से, इस एंगल से ये आधार, चूंकि न यहाँ का आधार पता है और न ही नीचे का आधार पता है, अगर ये आधार पता हो जाएगा तो फिर इसके समांतर है ये, तो ये आ जाएगा, जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका हो जाएगा। इसीलिए हम इस कोण को सबसे पहले लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? ABE, किसमें? ABE में, तो लिखेंगे ABE में या ABE से tan को लेंगे 60 डिग्री बराबर, उसके सामने वाला भुजा क्या है? AE, सामने वाला भुजा AE और आधार हो गया DE। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3, और AE को मान लिए x और DE का मान नहीं जानते, नहीं जानते हैं तो इसको नहीं लिखेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं 3 से गुना करके, इसको यहाँ ले आते हैं, DE बराबर हो जाएगा x बटा √3, मतलब इसका मान हमको आ गया x बटा √3 मीटर। अब देखिए अब हमारे पास एक कोण बचा हुआ, क्योंकि इसका मान है x बटा √3, तो नीचे का भी मान x बटा √3 होगा, क्योंकि ये आयत बन जा रहा है, तो इसलिए लिखेंगे, आगे लिखेंगे ये x बटा √3, क्योंकि अवनमन कोण दे ले है, तो फिर अगला जो सॉल्व करेंगे किससे? अवनमन कोण से। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? C, D और B में, ठीक है, लिखेंगे C, D, B में tan 45 डिग्री। अब देखिए इसके सामने जो भुजा होगा वही लंब होगा, तो लंब हो जाएगा क्या? BC। लंब क्या हो जाएगा? BC। और आधार कौन हो जाएगा? ये तो कर्ण होगा, ये तो कर्ण होगा क्योंकि तिरछा है, सबसे लंबा भुजा, तो ये लंब हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। तो DC हो जाएगा क्या? आधार, ठीक है। तो देखिए tan 45 का मान कितना? tan 45 का मान 1, और BC का मान कितना है? x बटा √3, और DC का मान कितना है? 7। इसको तिरछा गुना करते हैं हम अगर आगे,
इस 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 बराबर 100 बटा रूट 3 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि इधर तो नहीं तरह की। अब देखिए रूट 3 बटा में इधर आएगा गुना में, तो 7 गुने रूट 3 बराबर में क्या x, तो x का वैल्यू क्या आ गया 7 रूट 3। तो देखिए ये आ गया 7 रूट 3। तो ये दोनों ऊंचाई को लंबाई को अगर हम जोड़ लेंगे तो टोटल टावर की ऊंचाई आ जाएगी। तो इसीलिए हम लिखेंगे टीवी टावर ना है, हाँ समझे लिखा हुआ टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई बराबर हो जाएगा AE प्लस BE, ठीक है। तो AE का मान है x और BE का मान है 7। x का मान कितना है आया है 7 रूट 3 प्लस में 7 दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए तो इधर आ जाएगा रूट 3 प्लस 1। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जितना भी समुद्र होता है ना उसके किनारे लाइट हाउस बनाया जाता है, ठीक है। तो समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, ठीक है। इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 75 मीटर, कितना दिया हुआ है 75 मीटर है। और लाइट हाउस पर आदमी रहता है जो मतलब लाइट की सुरक्षा के लिए रहता है। तो ये ऊपर से देखता है क्या है कि इसकी तरफ 2 नावें आ रही है, ठीक है, इसकी तरफ 2 नावें आ रही है जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर, क्या है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका और एक कोण है अवनमन कोण 45 डिग्री, ठीक है। तो आगे सवाल में कह रहा है, ठीक आगे पीछे, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना, मतलब यहाँ पर एक जहाज है, ये जहाज है एक, और एक ये जहाज है, 2 जहाज है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है, मतलब ये दूरी हमको ज्ञात करना है, ये दोनों जहाज जो है एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए इसको नामाकरण कर लीजिए ABCD, ठीक है। तो मान लीजिए, माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर x मीटर, मतलब दोनों जहाज जो है एक दूसरे से x मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, यह तय रहा। अब देखिए ध्यान से, अब कैसे इसमें से किस कोण को लेकर के हम बनाएंगे वो समझिए। तो ये मान एगो दिया हुआ और ये मान अगर निकाल लेते हैं, ये मान अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो टोटल दूरी से निकल जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले इस कोण को लेते हुए ये मान हमको निकालना है। तो कितना लेंगे BAC, ठीक है। तो लिखेंगे कोण BAC tan A बराबर, अब देखिए A से लेना है तो ये सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा AB। तो tan A का मान हो गया 30 डिग्री और BC का मान नहीं जानते हैं लेकिन AB का मान जानते हैं 75 मीटर। तो tan C का मान क्या होता है 1/√3। इसमें tan के मान का अधिक प्रयोग होता है, इसलिए tan थीटा का जो भी मान होता है वो मान अधिकतर याद रखना चाहिए, ठीक है। तो tan 30 का मान है 1/√3। अब इसको गुना कर लेते हैं तो BC बराबर, अगर गुना करते हैं तो BC √3 बराबर में हो जाएगा 75। तिरछा तिरछी गुना हो गया, BC को √3 से तो BC √3 और 75 को 1 से तो 75। अब यहाँ से BC का मान निकाल लेते हैं तो 75 और ये गुना में है, इधर आ जाएगा भाग। तो BC का मान आ गया 75√3, क्योंकि ये
3 के पहाड़ा में होता है ना 25 या 75, इसको हम सीधा कर सकते हैं क्या कि √3 से √3 को ऊपर से भी गुना कर दो, √3 को नीचे से भी गुना कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 75√3 और बटा में √3 3 हो गया, तो 25 या 75, मतलब BC का मान आ गया कितना, BC बराबर हो गया 25√3 मीटर। तो मतलब इसका मान हो गया कितना 25√3। तो जब इसका मान हो गया 25√3 तो इस पूरे आधार का मान कितना हो जाएगा 25√3 प्लस में x, तो इसका पूरा आधार हो जाएगा 25√3 प्लस में x, ये मान हो गया। और इसीलिए जब ये पूरा आधार अब किस पर लेंगे, कोण 45 डिग्री पर, किस पर लेंगे, कोण 45 डिग्री पर। तो अब लिखेंगे अगला पुनः किससे, डी या BAD में, कोण BAD में, तो tan A बराबर, अब देखिए यहां से लेना है, A से लेना है, तो ये पूरा आधार हो जाएगा इसका, तो इसका सामने वाला भुजा यही ना हो जाएगा, तो ये हो गया इसके लिए लंब, तो BD हो गया लंब और आधार हो जाएगा AB, तो tan 45 डिग्री बराबर BD का मान हो गया, ये BD का मान है 25√3 प्लस में x बटा में AB का मान कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ, तो 75 लिख लेंगे। tan 45 का मान होता है 1 बराबर में 25√3 प्लस में x बटा में 75। अब इसको तिरछा गुना कर लेंगे तो 75 बराबर 25√3 प्लस में x। अब यहाँ से आगे x का मान निकालेंगे, तो देखो इसको निकालेंगे तो लिखेंगे 75 माइनस 25√3 बराबर में x। देखो थोड़ा सा इसको कर सकते हैं ऐसे, इस 75 को हम 25 गुने 3 लिख सकते हैं, और माइनस में 25√3 बराबर में x। दोनों जगह से 25 कॉमन ले सकते हैं, 25 दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं, तो 3 माइनस में √3 बराबर में x। तो ये 25, ये 3 माइनस इसका मान होता है 1.732 बराबर में x। तो ये 25 गुने इसको हम घटाव कर लेंगे, ठीक है, इसको घटाव कर लेंगे तो हो जाएगा 1 देखो दशमलव वाला घटा भी आना चाहिए, बहुत बच्चा गलती कर लेता है, इसीलिए दशमलव का 3 अंक है, इसलिए इसके आगे हम 3 को 0 अपना मन से बैठा लेंगे और उसमें से घटाना है 1.732, ठीक है, जब वो अंक दशमलव का उतना 0 ऊपर ले लेंगे, ठीक, इसको घटाएं, यहाँ से हासिल देंगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ से एक बार हासिल दिए तो 10 हो गया, तो ये अपने आप 9 हो जाएगा और ये 8, ये 9 भी हो जाएगा, ये भी 9 ही रहेगा, तो 9 में से 3 गया था कितना 6, और ये 9 में से 7 गया था कितना 2, और इसमें से एक हासिल ले चुके थे तो 1.268 बराबर में x। इसको गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको गुना करने पर इसमें गुब्बारा जो दिया हुआ है ये 88.2 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और इसको एक लड़की देख रही है, इसलिए इसके वास्तविक ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 1.2 को घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना 87 मीटर आ गया। अब हम इसका सबसे पहले पूरा डिस्टेंस नीचे वाला पूरा आधार ज्ञात कर लेते हैं कि कितना होता है, ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, AD और B में लेंगे, तो ADB में कौन कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो इसके सामने वाला चूंकि फॉर्मूला होता है tan का लंब बटा आधार, तो लंब हो गया इसके सामने वाला भुजा AB और आधार हो गया पूरा BD, ठीक है। तो अब देखिए AB का मान दिया हुआ है 87 मीटर और आधार हमको नहीं मालूम है, आधार BD है और tan 30 का मान होता है 1/√3, तो BD बराबर हो जाएगा, इसको तिरछा गुना कर लेंगे तो BD बराबर हो जाएगा 87√3 मीटर। मतलब यहाँ से इसकी दूरी हो गई 87√3 मीटर, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, टोटल दूरी हमें ज्ञात हो गया, ये दूरी अगर निकाल करके
हम घटा ले तो ये कितना ये गुब्बारा आगे बढ़ा ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अब हमको क्या निकालना होगा, त्रिभुज या कोण EDC में इतना दूर ज्ञात करना है दूरी। तो कोण EDC में तो tan इसका कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री, फिर इसका भी फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो इसका लंब हो गया, इसका लंब ये हो जाएगा EC, लंब हो गया EC और आधार हो जाएगा DC, आधार हो गया DC। tan 60 का मान होता है √3। अब देखिए ये जितना ऊंचाई पर उड़ रहा था उतना ही ऊंचाई पर ये भी उड़ेगा, क्योंकि दोनों तो समान ऊंचाई का। इसका मतलब है कि इसका लंब भी कितना होगा, 87 मीटर होगा। और आधार जो है मतलब DC जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से DC बराबर निकल जाएगा 87√3 मीटर। ये निकल गया 87√3 मीटर। BD 87√3 है, BD भी 87√3 आ गया। रोक देता जो है सुधार कर लेते हैं, शुरू कर इसको सुधार कर लेते हैं। DC हो जाएगा तो 3√3DC बराबर हो जाएगा 87। यहाँ से DC निकल जाएगा तो 87 ये गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में। तो DC का वैल्यू हो गया 87√3। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक, अब इसको देखो ये DC आ गया, मतलब इतना दूरी हमको ज्ञात हो गया कि ये 87√3 है। तो BC इससे निकाल सकते हैं, मतलब लिखेंगे BD बराबर ये जो पूरा BD है वह किसको किसको जोड़ने पर मिल रहा है, DC को और CB को, ये दोनों को जोड़ेंगे तब ना बनेगा BD। अब देखिए दोनों का मान देखिए, BD का मान हमको आया हुआ है 87√3 मीटर, तो ये लिख लेंगे 87√3 मीटर। और DC हमको आया है यहाँ 87/√3 मीटर, तो इसको लिख लेंगे 87/√3 मीटर प्लस में BC। अब इसको एक तरफ कर लेंगे, 87√3 माइनस 87/√3 बराबर में BC। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, इसके नीचे एक कर लेंगे। अब इसका भिन्न का जोड़ कर लेंगे, घटाव कर लेंगे चूँकि घटाव है तो √3 लघुत्तम हो गया। तो 87√3 या ये √3 से गुना होगा तो ये भी √3 आ गया, माइनस में कितना 87 बराबर में BC। तो ये हो जाएगा 87, कॉमन ले लो तो हो जाएगा 3 माइनस 1। यहाँ √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 87 कॉमन ले लिया, नहीं तो हमको गुना करना पड़ता फिर घटाना पड़ता ना। तो जब गणित पढ़ रहे हैं तो कम से कम बुद्धियों तो लगाए जो ताकि आसानी से बन जाए। यह ले दोनों जगह से 87 कॉमन ले लिए, √3 गुना होगा तो 3, आई माइनस में 1, अब बट्टा में फिर कितना √3 बराबर में कितना BC। अब इसको अब आगे देखिए 87 गुने 2 बट्टा में √3 बराबर में BC। अब चूंकि √3 को नीचे से हटाना है और 87 जो है √3 के पहाड़ा में आता है। ठीक, तो इसको 87 को देखो 87 है ना, 87 को गुणन कर लेंगे गुणनखंड, तो 29 गुने 3 गुने 2 हो जाएगा, बटा में √3 बराबर में BC। और √3 को काटना है तो उस 3 को और हम कर सकते हैं ना, √3 गुने √3 गुने में 2 बटा में √3 बराबर में BC। इसका ये कट गया तो कितना हो गया, 9 दूना 18, 2 दूना 4, 1 5, 58√3 मीटर बराबर BC। मतलब इतना ही ना आंसर है, 58√3 मीटर। कहने का मतलब हुआ कि ये जो लड़की जब दोबारा देखी, जब इसका कोण हो गया 30 डिग्री, तो वो जो गुब्बारा था वो 58√3 मीटर आगे घसक चुका था। ठीक है, देखो 15 नंबर में है कि एक सीधा राजमार्ग है, ये सीधा राजमार्ग है और यह जो है इस मीनार के पाद तक जाता है। ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार है, इसके पाद तक ये जाता है। ठीक है, मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी, ठीक है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मतलब एक कार यहाँ है जिसके कारण ये जो आदमी यहाँ से देखता है तो पता चलता है कि ये 30 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। तो जो यही बनेगा वह भी यही बनेगा, इसीलिए इसको यहाँ भी लिख सकते हैं 30 डिग्री।
कहता है कि जो कि मीनार की पास की ओर एक समान चाल से चलता है। अब यहाँ से वो जो कारक है वह चलता है और यहाँ पर चले आता है, तो वह 6 सेकंड में इतना दूरी तय करता है। तो इसलिए लिख दिए कि 6 सेकंड में तय किया। आगे है कि 6 सेकंड के बाद उसका जो अवनमन कोण होता है वह 60 डिग्री हो जाता है। तो पूछ रहा है आगे कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार के द्वारा लिया गया समय, मतलब यहाँ से मीनार के पाद तक पहुँचने में क्या समय लगता है, यही हमको बताना है। तो सबसे पहले हमने इसको मान लिया कि BC हमारा x है, ठीक है, BC को मान लिया x। अब सबसे पहले इस लंब का मान ज्ञात कर लेते हैं ताकि ये भी पूरा हमको आसानी से निकल जाए। तो इसलिए हमने कोण ले लिया CAB में या ACB में, ACB में tan 60 डिग्री है C कोण, इसलिए 60 डिग्री ले लिए। इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया AB और आधार हो गया ये BC, इतना ही दूर। अब देखिए tan 60 का वैल्यू होता है 1/√3, AB हमारा ये है और उसका BC जो माने हैं x, तो लिख लिए x। यहाँ से AB का मान निकाल लेते x√3 मीटर आ गया, मतलब एक AB का मान हो गया x√3 मीटर। अब 60 डिग्री ले लिए तो बचा हुआ है 30 डिग्री, अब 30 डिग्री पर लेते हैं। तो ये इसको लेने के लिए कोण ADB में, AD और B में लेना होगा। तो tan 30 डिग्री, इसके सामने वाला भुजा लंब और आधार BD होगा, ठीक है। तब AB का मान तो चूंकि पहले ही यहाँ निकाल चुके हैं कि x√3, तो लिख लिए tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर बटा में ये BD। अब इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, मतलब क्रॉस गुना किए तो BD और x√3 को गुना हुआ तो x√3 गुने √3, तो ये गुना होके हो गया है 3x, ठीक। ये BD का माना गया। तो BD का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी दूरी, हमको इतना दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसलिए BD को हम और क्या लिख सकते हैं, तो BD जो है CD और BC का जोड़ है, तो लिख लिए BC। अब ये BD हम निकाल लिए 3x लिखे, CD ये नहीं पता है कितना दूर है इसलिए CD लिख लिए। अब BC हम माने हैं x, तो x लिख लिए। इसको घटाने के बाद आया है 2x, अर्थात ये CD जो है वह 2x मीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये दिया हुआ है 6 सेकेंड, मतलब ये पहले से दे चुका था कि इतना दूरी तय करता है 6 सेकंड में। तो इसलिए लिखे हैं कि चूंकि 2x मीटर दूरी तय करने में 6 सेकंड समय लगता है, तो 1 सेंटीमीटर, चूंकि हमको भी तो चाहिए 1 सेंटीमीटर का, तो x मीटर दूरी तय करने में तो इसको 2 से भाग दे लिए, तो आ गया 3 सेकेंड, अर्थात x मीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना हुआ 3 सेकेंड। हाँ, ये जो सवाल पूछ रहा था सवाल की भाषा में लिखेंगे तो लिखेंगे बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय 3 सेकेंड हुआ, ठीक है। यही इस प्रश्न का 15वें प्रश्न का उत्तर है और ये ग्राफ है। तो कह रहा है मीनार के आधार से, एक मीनार है, ठीक है, ये मीनार है, ये मीनार है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक है। मतलब एगो 4 मीटर पर है और एक 9 मीटर पर, ठीक है, ठीक है। तो ये 4 मीटर है और ये 9 मीटर पर है। तो इसका कह रहा है ये जो उन्नयन कोण है वो पूरक है, मतलब अगर ये थीटा है, ठीक है, ये अगर इसको हम अगर x मानते हैं तो ये हो जाएगा 90 माइनस x, ठीक। तो हमको ये दर्शाना है कि मीनार की ऊंचाई, मतलब इसकी ऊंचाई जो है ये 6 मीटर है, ये हमको दर्शाना है, दिखाना है। तो अब देखिए A B C D, तो BD हमको यहाँ मिला हुआ है 9 मीटर और BC मिला हुआ है 4 मीटर, अर्थात CD अगर निकालना हो तो BD में से BC को घटा लेंगे, मतलब 9 में से 4 को घटा लेंगे तो कितने आ जाएगा 5 मीटर। तो CD हमको कितना आ गया 5 मीटर। अब कोण से बना लेंगे, ठीक है। tan, पहले कोण ले लेते हैं AC
बी में, ए सी बी में tan x बराबर लंब हो जाएगा ए बी और इसका आधार हो जाएगा बी सी। तो चूंकि इसका मान तो नहीं दिया हो इसलिए x से लिखेंगे और ए बी का मान भी नहीं मालूम है तो ए बी और बी सी का मान हमको है, बी सी का मान है 4 तो 4 लिख लेंगे। ठीक, आगे दूसरा कोण ए डी बी में, तो tan यहाँ हो जाएगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि इसका जो है ये 90 माइनस एक्स है कोण, इसका आधार हो जाए, इसका सामने वाला भुजा लंब ए बी और इसका आधार हो जाएगा बी डी। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट एक्स, कॉट थीटा तो कॉट एक्स बराबर में ए बी बटा में बी डी का मान है 9। ठीक है, तो कॉट एक्स का मान ए बी बटा 9 और tan x का मान, tan x का मान आ गया ए बी बटा 4। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब इसको क्या करें, रुको तो, दोनों का वैल्यू एक जगह पर एक होता है, जैसे में दोनों को गुना करते हैं तब 1 प्राप्त होता है, इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 तथा 1 गुने 2 करने पर, मतलब समीकरण 1 को दायां साइड को दायां साइड से और बायां साइड को बायां साइड से गुना करेंगे तो ए बी बटा 4 गुने ए बी बटा 9, ये कट के 1 हो गया, इसका मान 1 होता है, काटना भी जरूरी है क्योंकि ये त्रिकोणमितीय अनुपात में होता ही 1 होता है। तो यहाँ हमारे पास हो गया 1 बराबर ए बी स्क्वायर बटा में 9 चौका 36। ठीक है, ये 36 इधर ले आएंगे तो 36 बराबर में ए बी स्क्वायर, अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर चढ़ जाएगा रूट। ठीक है, तो ए बी का मान आ गया, ए बी बराबर 6 मीटर। तो ए बी हमारा क्या है, मीनार ही ना है, तो यही ना हमको सिद्ध करना था कि ए बी जो है मीनार की ऊंचाई जो होगा वह 6 मीटर होगा। तो इसलिए लिख देंगे कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये सिद्ध हुआ। अच्छा, प्रूव्ड भी लिख सकते हैं या सिद्ध हुआ भी लिख सकते हैं।